जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी की सभी को मनोकामनाएं जल्दी पूरी करें। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा होती है। इस पावन दिन त्रेता युग में हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी दिन हनुमान जी ने माता अंजनी की कोख से जन्म लिया था। इस दिन बड़े ही धूमधाम से हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्मोत्सव होने से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत 12 अप्रैल 2025 को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पूर्णिमा उपवास के दिन चंद्रोदय का समय क्या है। तो चंद्रोदय का समय 6:18 पर रहेगा। आगे जानते हैं चैत्र पूर्णिमा पूजा विधि, नियम एवं उसकी व्रत कथा। पूजा विधि में सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प जरूर लें। पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि नदी में स्नान ना कर सके तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान हनुमान जी का विशेष पूजन करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। आगे जानते हैं चैत्र पूर्णिमा का क्या महत्व है। चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस पावन दिन पर हनुमान जी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। आगे जानते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन दान का दोगुना फल मिलता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन आप अन्न, धन, वस्त्र, फल आदि का दान कर सकते हैं। आगे शुरू करते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा व्रत की महिमा बहुत बड़ी है और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। हर साल की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू किया। वे इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री राम भक्त हनुमान जी की जयंती होने के चलते यह और भी ज्यादा फलदायी मानी जाती है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के उपासक श्री सत्यनारायण की पूजा करने, उनकी कृपा पाने के लिए पूर्णिमा का उपवास करना है। स्कंद पुराण के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान श्री हरि विष्णु का ही दूसरा स्वरूप है, इसलिए इनकी उपासना का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया की सहायता से व्रज में राज उत्सव किया था, जिसको श्री कृष्ण ने पूरी रात हजारों गोपियों के साथ नाचकर मनाया था। इस मान्यता को मूल मानकर कई क्षेत्रों में चैत्र पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। वहीं कुछ स्थानों में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी
के दिन को हनुमान जयंती मानते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा को श्री हनुमान जी के जन्म का दिन माना जाता है। पुराणों में इस दिन दोनों तिथियों का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें एक तिथि को विजय अभिनंदन महोत्सव कहा जाता है। उत्तर और मध्य प्रदेश की जगहों पर इसे हनुमान जयंती के रूप में आयोजित किया जाता है। तो यह थी चैत्र पूर्णिमा से जुड़ी कथा एवं जानकारी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।